हाय गाइस। फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कवरेज में आपका स्वागत है। इसमें हम आईसीसी वुमेन्स टी20 क्वालिफायर के जो मैचेस हो रहे हैं उनके और उनकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ इस डिस्कशन में दो गेस्ट हैं। एक है अंकित, जो कि एक बहुत एंथुसियास्टिक क्रिकेट सपोर्टर हैं, और यजार, वो भी क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट को स्पेशली बहुत डिवोटेडली फॉलो करते हैं। तो इन दोनों के साथ आज हम डिस्कस करेंगे मैच नंबर 6 के बारे में, युगांडा वर्सेस यूएसए। तो उससे पहले फॉर्मेट को थोड़ा देख लेते हैं कि आईसीसी वुमेन्स टी20 क्वालिफायर के फॉर्मेट में 10 टीम्स हैं। 10 टीम्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, द यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड और स्कॉटलैंड है। ग्रुप बी में यूएई, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे है। इन दोनों ग्रुप्स की टॉप 2 टीम्स आपस में सेमीफाइनल्स खेलेंगी। फिर उसके बाद दोनों जो टीम्स फाइनल्स में हेड करेंगी, वो फाइनल वाली टीम्स और टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो आगे जाके बांग्लादेश में होने वाला है। तो ग्रुप 6, जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था, मैच 6 के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो मैच 27 अप्रैल को 4:30 बजे अबू धाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, युगांडा और यूएसए के बीच में। तो युगांडा का जैसे अभी एक मैच हो चुका है, जो हमने अभी देखा था, स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था। उनका प्रदर्शन अच्छा तो नहीं रहा। 52 पे वो ऑल आउट हो गए और 109 रन से वो हारे थे। तो यजार, आपका युगांडा के परफॉर्मेंस पर क्या कहना होगा? क्या वो इस चीज से कमबैक कर सकते हैं? क्या वो अपनी फर्स्ट विक्ट्री रजिस्टर कर सकते हैं? जैसा कि हमने देखा कि युगांडा का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा वो ओपनिंग मैच में स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। जैसा कि आपने कहा कि 52 में ऑल आउट हो गए और करीबन 100 रन से वो मैच हारे थे। बट उनके वार्म अप मैचेस की अगर बात की जाए तो 2 वार्म अप मैचेस खेले थे उन्होंने भी। एक जो था वो वनुआटू के अगेंस्ट था, जो कि वो जीते थे, और दूसरा यूएई के अगेंस्ट था, जो होस्ट है इस टूर्नामेंट के। वो मैच वो हारे थे बाय 9 विकेट्स। तो वो एक तरह से हमने देखा कि एक मिक्स्ड बैग ऑफ रिजल्ट्स रहा उनके लिए वार्म अप मैचेस में। बट अगर हम बात करें कि वनुआटू को उन्होंने हराया था इन देयर फर्स्ट वार्म अप गेम, और वनुआटू ने कल ही हमने देखा कि एक जिम्बाब्वे जैसी स्ट्रॉन्ग साइड को हराया था उनके ओपनिंग मुकाबले में। तो आई थिंक अगर हम क्वालिफायर्स की बात करें तो कोई टीम दूसरे टीम से कम नहीं है। कोई भी टीम किसी दिन पे भी कोई टीम को हरा सकती है। बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग युगांडा और यूएसए का जो मैच है, वो आई थिंक यूएसए डेफिनेटली विल स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स, बट युगांडा आर केपेबल ऑफ पुलिंग ऑफ a heist against USA as well. या जैसा कि आपने अभी बोला कि बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला है, तो इनके हेड टू हेड को देख लेते हैं। तो इनका जो अगर रीसेंट फॉर्म हम अभी उसमें देखें, तो युगांडा ने 6 विन्स अपने नाम दर्ज करी हैं 10 मैचेस में, और यूएसए ने 7 विन्स दर्ज करी है। तो एक विन का बस एक फर्क मैं कहूंगी। तो अंकित, आपका क्या कहना है? क्या एक विन का फर्क बराबर हो जाएगा, या फिर यूएस अपना 8th विन 10 रीसेंट मैचेस में दर्ज कर पाएगा? फर्स्टली हाय प्रशस्ति एंड निजात। एंड सेकेंडली आपने जो पूछा, आई थिंक एक विन नहीं, क्रिकेट में तो एक रन का भी महत्वपूर्ण रहता है, एंड खास करके, और ये तो आप एक जीत, आई थिंक एक बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन अब अगर हम युगांडा की बात करें, बिकॉज यूएसए ने मैच नहीं खेला, लेकिन युगांडा आई थिंक कभी कभी ना आप मैच हारते हो, लेकिन कभी कभी आपको क्रिकेट शर्मिंदा कर देता है, एंड उस तरीके का प्रदर्शन थोड़ी नाखुश रहेंगी युगांडा की टीम। लेकिन खान साहब ने कहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये जो किंग खान ने कहा है वो क्वींस को दिखाना पड़ेगा आने वाले मैच में। एंड आई थिंक यही उम्मीद करेंगे कि उनके जो फैंस है, आई थिंक दर्शक है, खास करके उनकी भी निगाह होगी कि वापसी का दरवाजा वो ठोके। और इस बार सामने वाली टीम भी है ना, थोड़ी अनुभव नहीं है यूएसए के पास उतना, तो उस लिहाज से कि वार करने का एक सबसे अच्छा मौका है उनके पास। और हो सकता है ये जो डायलॉग बोला है, हो सकता है ये जो युगांडा की टीम है ये इम्प्लीमेंट कर देंगी। हाँ, देखते हैं कि ये जो आपने एसआर के सुपरस्टार का डायलॉग जो भी आया है, वो ऐसा करते हैं, या फिर एक और खान का मैं मेंशन करूंगी। जैसे आमिर खान ने बोला था हारना नहीं है गीता, तो शायद उनके भी कोच साहब ये बोलेंगे कि हारना नहीं है युगांडा, आपको वापस आना है। तो अब उनकी
की प्लेयर्स की बात करते हैं, तो की प्लेयर्स में अगर स्टेफानी नाम पीना जो युगांडा की प्लेयर हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 2023 से उन्होंने 29 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 387 रन उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने उनका एक 51 का हाई स्कोर भी रहा है। तो यज़द, आपका क्या कहना होगा युगांडा की इस प्लेयर पर? बिल्कुल एक क्रूशियल रोल प्ले करती है वो युगांडा की बॉलिंग लाइनअप में, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैटिंग लाइनअप एज वेल। लेग ब्रेक बॉलर है, सो यू नो दे आर डिफिकल्ट टू पिक, वो वेरिएशन, द गुगली, द नॉर्मल लेग स्पिनर। सो वो कंसिडरिंग ऑल द गेम्स दैट हैव बीन प्लेड सो फार एट द surface, we've seen it assisting the spinners, तो एक डिफाइनिंग रोल खेल सकेंगी शायद ये कल के मुकाबले में। जी, वही है कि अब उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो आउट परफॉर्म करें, युगांडा को अपना फर्स्ट विन दे पाए। अब यूएससी की प्लेयर को अगर हम देखें, उनकी की प्लेयर तो ईसानी वगेला जो है वो वहाँ की एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उनके अगर रिकॉर्ड को देखा जाए पास्ट 2023 से रिकॉर्ड को, तो 10 T20I मैचेस में उन्होंने 16 विकेट लिए हैं। उनका वो इससे पहले एक 4 विकेट हॉल भी अपने नाम दर्ज कर चुकी है। तो अंकित, आपका क्या कहना होगा ईसानी एज अ प्लेयर पर? देखिए, इनके अगर लाइक रिसेंटली इनके आंकड़े देखे ना, तो ये विकेट्स लेते नहीं, ये सामने वाले टीम की लगभग हालत टेढ़ी कर देती है, बिकॉज ये जब तक विकेट्स लेते तो एक गुच्छे में लेते हैं 3-4 विकेट्स एक बार। एंड आपने जैसे मेंशन किया कि इनके बेस्ट फिगर्स भी 4 विकेट आए थे, तो यही कारनामा करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पिचेस है ना, आई थिंक ये बॉलर्स को बहुत सूट करने वाली है। आई थिंक दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस टूर्नामेंट्स। बैटर्स आई थिंक दे विल हैव टू रियली फाइंड अ वे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। और ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्कॉटलैंड ने युगांडा को 52 रन पे ऑल आउट किया था। आपके पास तो खैर मेरे हिसाब से सुनहरा मौका है कि अगर बॉलिंग फर्स्ट आए तो फिर तो मजा आएगा बॉलिंग देखने में। तो मेरे हिसाब से ये एक बॉलर है और बैटिंग भी करती है, तो योगदान तो बल्ले के साथ भी रहेगा, एज अ बॉलर भी रहेगा, तो निगाहें होंगी इनकी तरफ। और अगर बॉलिंग फर्स्ट आ जाती यूएस की, तो मुझे तो लग रहा है कि गाइस वी शुडंट बी सरप्राइज कि हमें एक और बार 50, 52, 60 जैसा स्कोर जिसपे टीम ऑल आउट हो जाए, ऐसा देखने मिल सकता है आने वाले मैच में। जी, अभी इवन वनवाटू ने करके दिखाया है, और अभी आपकी एक और टीम है, उन्होंने भी अभी श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ था थाईलैंड का, तो उन्होंने भी परफॉर्म किया था। तो बॉलर्स का मुझे लग रहा है कि जैसे सीजन है, उन लोगों ने ऑल आउट किया है, तो बॉलर से उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छा से परफॉर्म करें। तो अब की मैचअप्स की अगर हम बात करें, तो कौन सी अवेको बहुत अच्छी प्लेयर है। अब इनके बारे में बात करें तो इन्होंने, बॉलर्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो 100 विकेट्स ओवरऑल वो ले चुकी हैं। पर जब जो मतलब इनका एक रिकॉर्ड रहा है 79 विकेट्स, उन्होंने 10 रन में आउट किया है बैटर्स को। तो ये काफी ऐसा है कि मतलब सेट ही नहीं होने दे रही है वो किसी बैटर को। तो यह सर, आपको क्या लगता है, क्या वो आगे आने वाले मैचेस में भी सेट होने देंगी बॉलर्स को, बैटर्स को, माफी चाहूंगी? आई थिंक ये जो एक स्टैट है वो बहुत ही अच्छा स्टैट है, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे हैं T20s में कि एक बार अगर एक पार्टनरशिप बन जाती है 15-20 रन की भी बिटवीन द बैटर्स, तो वो सेट हो जाते हैं और फिर वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आई थिंक हर एबिलिटी टू गेट बैटर्स आउट अंडर 10 runs just displays her ability to set up a batter and get that dismissal। और जब आपके एक बंच में विकेट्स गिरने लगते हैं, जैसे 2-3 विकेट साथ में गिर गए, तो आपकी इनिंग्स का भी मोमेंटम डीरेल हो जाता है एंड यू कैंट अचीव अ हायर स्कोर। जैसा कि हम कितने T20I गेम्स देखे हैं हमने कि जहाँ पे द बैटिंग टीम इज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, 2-3 विकेट्स गिर गए, और जहाँ प्रोजेक्टेड स्कोर पहले अराउंड 200 का था, वहां 160 का स्कोर बन रहा है सिर्फ। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है इफ शी strikes her rhythm in tomorrow's game। या उन्हीं जैसे मतलब वो भी 10 रन के अंदर सेट नहीं होने दे रही हैं, उनसे उम्मीद है स्ट्राइक करने की कल। तो वैसे ही एक और कंपैरिजन है हमारे पास सुहानी थडानी का, वो भी 15 विकेट्स ओवरऑल उनके नाम पे दर्ज हैं, जिसमें से 13 विकेट उन्होंने 10 रन के अंदर बैटर्स को आउट किया है। तो अंकित, आपका उनपे क्या ओपिनियन रहेगा कि वो मतलब वो ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे कि दूसरी प्लेयर एक्सेल कर पाएंगी?
देखिए, इनको ना इनका एक कारनामा बड़ा अच्छा है कि पवेलियन में लाइक बैटर्स आते हैं 5-10 मिनट में आप वापस बैटर्स को पवेलियन भेजते हो, तो ये कार्य अच्छा करते हैं बिकॉज़ 15 विकेट्स है जिसमें से 13 है और मुझे तो लग रहा है जो बाकी 2 विकेट्स भी होंगे उनको 20 रन के अंदर इन्होंने आउट किया होगा। लेकिन जी हाँ, ये अच्छा एक फ़ायदा होता है एज़ अ कैप्टन, आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो ना कि इनको जब भी लाओ, ये खास करके अगर नया बैटर है, ओपनर्स की बात करें, वो तो खैर 0 से शुरुआत करनी होती है, तो फिर तब भी आपके लिए एक अच्छा चांस है जब एक विकेट जाती है, एक नया बैटर आता है, तब भी आपके पास एज़ अ कैप्टन चांस है कि इनको लाओ। तो वैसे तो 4 ओवर है लेकिन कैप्टन ऐसे कैप्टन्स तो सोचते हैं कि ऐसे 3-4 बॉलर हो टीम में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 ही काफ़ी होता है एट टाइम्स। तो यही रोल रहेगा खास करके अगर मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नया बॉल भी इनको दिया जाए बिकॉज़ हो सकता है यहाँ पे तो 10 रन से कम का आंकड़ा है उस टाइम, तो ये हो सकता है कि बिना खाता खोले ये बैटर्स को आउट करे, तो उस तरीके के लाइक हमें दृश्य देखने मिल सकते हैं आने वाले मैच में। लेकिन जी हाँ, दिस इज़ वन ऑफ दोज़ बॉलर जो हम देखने लायक रहेंगे आने वाले मैच में। जी, इन दोनों बॉलर से उम्मीद की जाएगी कि अपने टीम के लिए परफॉर्म करें और ये जो रिकॉर्ड रहा है उनका, उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी टीम के लिए और मतलब कम से कम स्कोर मतलब दूसरे का बनने दें। तो अभी हमने प्लेयर्स की बात करी है, तो अब फैंटेसी 11 की ओर चलते हैं। एक बार फैंटेसी देख लेते हैं कि हमने युगांडा वर्सेस यूएसए की क्या फैंटेसी है। जी हाँ। तो अगर हम कीपर्स और बैटर्स की बात करें तो गाइस आई फील यहाँ पे जो पिचेस है ना, यहाँ पे बैटर्स के लिए बहुत सारी मदद नहीं, इसलिए बहुत सारे बैटर्स की तरफ आप लोग ना जाओ। लेकिन 4 बैटर्स हमने सिलेक्ट किए जिसमें से 2 कीपर्स हैं, केविन अविनो और श्रेयस है, तो दोनों इस लिहाज से यूटिलिटी प्लेयर बन सकते हैं बिकॉज़ कीपिंग के पॉइंट्स मिल सकते हैं, अगर कैचेस हो सकता है स्टंपिंग के तो खैर और मिलते हैं। और जो 2 बैटर्स हमने लिए, यहाँ पे एक यूएसए की बैटर है गार्गी बोगले, आई थिंक बैटिंग टॉप ऑर्डर में करती है। उम्मीद फर्स्ट मैच है इनका, उतनी भी स्लोइश नहीं हुई है पिचेस, लेकिन 30-40 पॉइंट्स तो आपको बैटर देख सकते हैं। तो 3-4 बैटर्स की तरफ ही आप जाना और दियंगरा ऑब्वियसली और एक प्लेयर जो आप ले सकते हो। ये हमारे 4 बैटर्स है जो मुझे लग रहा है कि 30-40 पॉइंट्स अगर आपको दे जाए तो मुझे लग रहा है बाकी काम ऑलराउंडर्स कर सकते हैं विद कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने 4 ऑलराउंडर्स लिए हैं। अगर मैं पहले यूएस की बात करूँ तो ईशानी वाघेला को मैंने लिया है टीम में और उन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया है क्योंकि ना सिर्फ बॉलिंग में वो कंट्रीब्यूट करती है बट उनकी काफ़ी कंसिस्टेंटली बैटिंग आती है, तो बैटिंग के साथ भी आपको पॉइंट्स दे सकती है। और अगर मैं युगांडा की बात करूँ तो युगांडा से मैंने 3 ऑलराउंडर लिए हैं। नाकीसुई जो मेरी टीम की कप्तान भी है, मबाब्जी है और मुसामली है। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने युगांडा से 2 बॉलर्स लिए हैं, कॉन्सुलेट अवेको जो ऑफ ब्रेक बॉलर है और सारा एकिटिंग जो एक राइट मीडियम पेसर है। तो इन दोनों को मैंने युगांडा से लिया है कि बहुत अच्छा बॉल कर सकती हैं, विकेट्स ले सकती है। और सुहानी थदानी जिनकी मैंने अभी बात करी थी यूएसए की, वो राइट आर्म मीडियम पेसर है, उनको मैंने यूएसए की तरफ से लिया है। तो ये सब आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये हमारी थी फैंटेसी 11। अब चलते हैं अपने प्रिडिक्शंस की ओर। तो अंकित, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन, लाइक आप किसकी साइड हैं, यूएसए या युगांडा? ये मैं सोच रहा हूँ, एक तो हमने खान साहब की बात करी थी कि उनका डायलॉग बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं दूसरी तरफ सोच रहा हूँ ना, यूएसए का एक विनिंग स्ट्रिक चल रहा है और एट टाइम्स ना मुझे लगता है कि टीम्स का एक ऑब्सेशन होता है कि कभी वर्ल्ड कप हारे तो चल जाए लेकिन हमारा विनिंग स्ट्रिक ना टूटे। तो 7-8 मैचेस का इनका विनिंग स्ट्रिक चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बरकरार रखने की कोशिश तो डेफिनेटली होगी बिकॉज हमने बहुत सारे विनिंग स्ट्रिक्स के बारे में देखा है, वो फुटबॉल हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में तो खैर अंडरटेकर का भी होता था। लेकिन जोक्स अपार्ट गाइस, बट यूएसए की अगर बात करें तो आई फील मौका है कि ये चाहेंगे कि इनका जो स्ट्रीक चल रहा है ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहे, तो मेरे हिसाब से इनकी शुभ शुरुआत होगी आने वाले मैच में। सो लेट्स सी। आजाद, लाइक व्हाट डू यू फील? मैं यहाँ पर आपसे शायद उतना सहमत नहीं होऊँगा। आई थिंक युगांडा हैव प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट, दे जस्ट डोंट हैव द रिजल्ट्स टू शो फॉर इट। हालाँकि वो स्कॉटलैंड के सामने थोड़ी शर्मनाक हार आई थी पिछले मुकाबले में। बट आई थिंक दे हैव प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दे स्टार्ट क्लिकिंग टुगेदर एज़ अ यूनिट। तो आई थिंक टुमारो माइट जस्ट बी द डे अगेंस्ट अ लेसर एक्सपीरियंस्ड यूएसए साइड। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मेरे दोनों गेस्ट के बीच में कि दोनों ही ये दिलचस्प होगा मेरे लिए भी देखना कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है और मेरा कौन सा गेस्ट का व्यू बेटर निकलता है। तो मैं इवन अपने गेस्ट जो है
मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बोलूंगी कि आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से युगांडा इमर्ज करती है एज अ विनर या फिर यूएसए। तो और आपको इवन प्लेयर्स के बारे में भी और जानना है तो एक लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो हमारी वेबसाइट का लिंक है, उसमें हमारे सारे प्लेयर्स के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो आप उनके बॉलिंग स्टाइल, उनका पास्ट रिकॉर्ड, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो हम आने वाले भी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सारे मैचेस कवर करेंगे। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको सारे अपडेट्स हमारे क्रिकेट फीमेल क्रिकेट से आपको मिलते रहे। थैंक यू गेस्ट एंड थैंक यू गाइस।